अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का तीसरा सबक दायरा का मुताला कर रहे हैं। आज हम ममास निस्फ उत्तर मसला, इस मसले को समझेंगे, इसे कैसे प्रूफ किया जाता है ये देखेंगे। ये मसला चैप्टर का सबसे पहला बड़ा मसला है जो थ्योरेटिकली हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मसले का बयान है, एक दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास इस नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाले निस्फ उत्तर पर उमूद होता है। यही बात हमने इससे पहले वाली वीडियो में अमली काम के जरिए समझी है, जिसे सफ़ा नंबर 50 पर दिया गया है टेक्स्ट बुक के। तो उस अमली काम को हमने सॉल्व किया है और समझा है कि एक दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास ममासी नुक्ते और मरकज को जोड़ने वाले निस्फ उत्तर पर उमूद होता है। ये एक मसला है, इसे अब हम प्रूफ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जो दिया गया है हमें वो लिख लेंगे। मान लेते हैं ओ मरकज वाला एक दायरा है और उसका एक ममास है खत एल। ये तो हमें पता ही है कि ममास दायरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ते पर कता करता है। तो ममासी नुक्ता हम ले लेंगे P। दिया हुआ है ओ मरकज वाला एक दायरा है, जिसका ममास खत L है। P ममासी नुक्ता है, ममासी नुक्ता या इसे तमासी नुक्ता भी कहते हैं। जिस नुक्ते पर दायरे को टच करता है ममास, उसे ममासी नुक्ता या तमासी नुक्ता कहते हैं। दायरा बना लेंगे हम यहां पर एक। इसका मरकज O है और खत L इसके ऊपर ममास है। ममासी नुक्ता P है ना। हमें साबित करना है कि ममासी नुक्ता और मरकज को जोड़ने वाला निस्फ उत्तर यानी कि OP दिए गए ममास पर उमूद है। नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाला निस्फ उत्तर पर उमूद होता है। गुजरने वाला ममास नुक्ते को मरकज से जोड़ने वाले निस्फ उत्तर पर उमूद होता है, यानी कि निस्फ उत्तर OP उमूद है खत L पर। यह हमें साबित करना है। खत L यानी कि ममास उमूद है निस्फ उत्तर OP पर। ना इसके सबूत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर यह मसला बिलवास्ता तरीके से साबित किया गया है। बिलवास्ता तरीके से साबित करना मतलब मसले के सबूत में सबसे पहले यह मान लेना कि जो चीज बोली गई है वो नहीं है। मतलब यहां पर हमसे कहा गया है कि खत L निस्फ उत्तर के उमूद है, तो हम सबसे पहले ऐसा मानेंगे कि खत L निस्फ उत्तर OP के ऊपर उमूद नहीं है। इसे बिलवास्ता तरीका कहते हैं मसले को साबित करने का। फर्ज करें खत L खत OP पर, या फिर खिता खत भी ले सकते हैं हम इसे, खिता खत OP पर उमूद नहीं है ना। अब हमने जो फर्ज किया वो हमारा मफरूजा, उसके लिए हम शक्ल बना लेंगे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं खत L और
ओपी की। तो हम सिर्फ खत एल और ओपी को लेंगे, दायरा नहीं बनाएंगे। यहां पर खत एल इस तरह से है और हम बोल रहे हैं कि ओपी उसके ऊपर उमूद नहीं है। तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 दर्जे का जाविया नहीं बना सकता है। तो हम कुछ इस तरह से ओपी को ले लेंगे। इस तरह से नहीं लेंगे हम, इस तरह से, क्योंकि ये 90 दर्जे का जाविया बन जाएगा, उसके ऊपर उमूद हो जाएगा। हमने माना है कि ओपी जो है वो खत एल पर उमूद नहीं है। सो ये फर्ज करें खत ओपी पर उमूद नहीं है। अब इसके बाद हमें एक अमल करना है। अमल में एक नया नुक्ता ऐसा लेना है जो ओ से मिलने पर खत एल पर उमूद हो जाता है। तो मान लिया कि हमने यहां पर नुक्ता क्यू लिया इस तरह से, यहां पर, और ओ और क्यू को मिलाया, तो ये उमूद हो गया। इसे हम लिख लेंगे अमल के पॉइंट में। नुक्ता ओ से गुजरने वाला, नुक्ता ओ से गुजरने वाला खत एल पर उमूद या उमूदी खत ओ क्यू खींचा गया। यह हमारा पहला अमल है। अब दूसरा अमल, पी और क्यू का जितना फासला है उतने ही फासले से एक नुक्ता लिया गया खत एल पर, उसे हम आर का नाम दे देते हैं। यह हमारा दूसरे नंबर का अमल, यह पहले नंबर का अमल था, दूसरे नंबर का अमल है खत एल पर नुक्ता आर इस तरह लिया गया कि पी क्यू मसावी क्यू आर, पी क्यू मसावी क्यू आर, यह हमारा अमल है। और फिर हमने ओ और आर को जोड़ दिया। ना यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात हमें यह लिखना है कि नुक्ता P और Q ये दोनों ऑब्वियसली अलग होंगे, क्योंकि P हमारा ओरिजिनल नुक्ता है जो कि उमूद है, हमें साबित करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम मान रहे हैं कि नुक्ता P उमूद नहीं है। तो P और Q दोनों अलग अलग नुकात होंगे, उसे हम यहां पर लिख देंगे। नुकात P और Q दोनों मुत्तफरिक हैं, यानी कि अलग अलग नुक्ते हैं। नाउ यहां पर दो मुसल्लस बन रहे हैं। एक मुसल्लस है मुसल्लस ओ क्यू आर और दूसरा मुसल्लस है मुसल्लस ओ क्यू पी। तो ये दोनों मुसल्लस ले लेंगे हम, मुसल्लस ओ क्यू आर और मुसल्लस ओ क्यू पी में सबसे पहला पॉइंट जो अमल के जरिए हमने किया था, क़िता पी क्यू मुतमासिल है क़िता क्यू आर के, ये लिख देंगे हम। इसका रीजन लिख देंगे अमल 2 से। ये वाला जाविया 90 दर्जे का है, ये वाला जाविया भी 90 दर्जे का हो जाएगा। तो वो लिख देंगे हम, जाविया पी क्यू ओ मुतमासिल है जाविया आर क्यू ओ के, दोनों कायमा जाविये। नेक्स्ट, दोनों मुसल्लस में एक मुश्तरिक जिला है ओ क्यू, तो ये ले लेंगे हम, क़िता ओ क्यू मुतमासिल है क़िता ओ क्यू के। इसका रीजन मुश्तरिक जिला, ये जिला
ये जिला और उसके बीच का जाविया, तो ये दोनों मुसल्लस जिल्जा जिल आजमाइश से मुतमासिल साबित हो जाएंगे। इसलिए हम लिख देंगे मुसल्लस OQP मुतमासिल है मुसल्लस OQR से। आजमाइश इसकी जिल जा जिल आजमाइश की रू से। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमें OP इज इक्वल्स टू OR लिखना है। क्यों? क्योंकि मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी अजला भी मुतमासिल होते हैं, इसलिए क़िता OP मुतमासिल है क़िता OR के। मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी अजला। ना अब ये तो हमें पता है कि OP जो है ये निस्फुतर है, ये हमने शक्ल में बनाया था। हमने क्या किया था? OP निस्फुतर उमूद नहीं है ये फर्ज किया था स्टार्टिंग में बिलवास्ता तरीके के लिए, लेकिन OP तो निस्फुतर है और OP मसावी OR है, इसलिए OR भी दायरे का निस्फ पुतर हो जाएगा। चूंकि क़िता OP दायरे का निस्फ पुतर है, इसलिए क़िता OR भी दायरे का निस्फ पुतर होगा। अब OR दायरे का निस्फ पुतर है, मतलब जो R पॉइंट है ये दायरे पर ही कहीं पर होगा, यानी कि R जो है ये दायरे पर वाक़े एक नुक्ता है, इसलिए नुक्ता R दायरे पर वाक़े होगा। यानी खत L दायरे को नुक्ता R और नुक्ता P दोनों पर कता कर रहा है, दोनों पर कता करता है। अब OP और OR दोनों निस्फुतर हैं, मतलब P भी दायरे पर कहीं वाक़े होगा और R भी दायरे पर कहीं वाक़े होगा, इसका मतलब ये निकल रहा है। लेकिन ये जो बयान है ये बयान गलत है, क्योंकि खत L दायरे के ऊपर वाक़े है। यहां पर एक बात तो ये कही जा रही है कि P और R खत L पर वाक़े है, और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि P और R दोनों दायरे के ऊपर भी वाक़े है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि दायरे का ममास दायरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है, एक ही पॉइंट पर मस करता है, या तो P पर करेगा या तो R पर करेगा। R हमारा फर्ज किया हुआ पॉइंट था, P हमारा क्वेश्चन का पॉइंट था, इसलिए R एक ऐसा नुक्ता है जो दायरे के ऊपर वाक़े नहीं होगा। यानी कि खत L दायरे को नुक्ता R और नुक्ता P पर दोनों पर कता करता है, यह बयान गलत होगा। मंदरजा बाला बयान ममास की तारीफ की रूह से गलत है, लिहाजा खत L दायरे को एक ही नुक्ते पर कता करता है, यानी कि खत L निस्फुतर OP पर उमूद है, उमूद नहीं है, ये बयान भी गलत है, ये बयान
गलत है। अब ये बयान गलत है, मतलब क्या हुआ कि खत एल निस्फुतर ओपी पर उमूद है, इसलिए खत एल उमूद है निस्फुतर ओपी के ऊपर। तो इस तरह से बिलवास्ता तरीके से यह मसला साबित होगा।